लास्ट टाइम था बेहद की वैराग्य वृत्ति। और जिसमें बाबा ने इस तरह बेहद की वैराग्य वृत्ति का गहराई क्या है। तो आज बाबा बेहद की सेवा। तो बेहद मतलब, वैसे तो हम लोग कहते भी है ना अनलिमिटेड, अर्थात बहुत ज्यादा लिमिटेड सेवा है और एक है अनलिमिटेड सेवा है। बेहद की सेवा कैसी, उसके लिए क्या करना है। और बेहद अर्थात एक थोड़े समय में बहुतों की सेवा करनी। इसके लिए बाबा कह रहे हैं, बाबा ने विशेष फोकस किया पर्सनैलिटी से सेवा करनी, अपनी रूहानी पर्सनैलिटी से। क्योंकि और रूहानी पर्सनैलिटी में भी एक होता है जिसके सामने हम होते हैं उसकी, और एक है दृष्टि से सेवा, और एक है वृत्ति से सेवा। तो आज बाबा की दृष्टि से सेवा, क्योंकि शब्दों से तो फिर भी लिमिटेड सेवा होती है, जितने समय तक शब्द बोलेंगे, और लेकिन दृष्टि से सेवा। तो चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 28:1 और 28:11:97 की मुरली। 28:11:97। बेहद की सेवा का साधन रूहानी पर्सनालिटी द्वारा नजर से निहाल करना। आज बाप दादा अपने अनेक कल्प के मिलन मनाने वाले लाडले सिकिलदे बच्चों से फिर से मिलन मनाने आए हैं। क्या कहते हैं, आ गए कपड़े सब। आज अव्यक्त मिलन तो सदा मनाते ही हो, लेकिन अव्यक्त से व्यक्त रूप में मिलन मनाने के लिए सभी बच्चे भारत व विदेश से फिर से अपने घर पहुंच गए हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि चारों ओर बच्चे अपने अपने स्थान पर भी मिलन मना रहे हैं। यह मिलन रूहानी अलौकिक मिलन है। इस मिलन में बाप दादा और बच्चों के स्नेह का साकार स्वरूप है। तो आज बाप दादा अपने बच्चों की रूहानी पर्सनालिटी को देख रहे हैं। हर एक बच्चे की रूहानी पर्सनालिटी कितनी श्रेष्ठ है। ऐसे रूहानी पर्सनालिटी सारे कल्प में और किसी की भी नहीं है, क्योंकि आप सबकी पर्सनालिटी, बाबा कहते हैं क्यों ऐसी पर्सनालिटी, स्पिरिचुअल पर्सनालिटी। देखो पर्सनालिटी एक है, डीप रूटेड संस्कार को भी पर्सनालिटी कहते हैं। इसका व्यक्तित्व ही ऐसा है। जैसे कोई किसी का बहुत शांत स्वरूप का होता है, नॉर्मल लैंग्वेज में अगर देखा जाए, किसी का मतलब अलग अलग संस्कार अकॉर्डिंग कहते हैं ना, बहुत शांत स्वरूप है, इसका व्यक्तित्व ही थोड़ा ऐसा है। तो जो मेरा संस्कार है, पर्सनालिटी, वृत्ति को कहेंगे या संस्कार को कहेंगे, बुद्धि को कहेंगे, संस्कार को कहते हैं। क्योंकि जो संस्कार होता है ना, वो उसका बखान होता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं रूहानी पर्सनैलिटी, अर्थात हमारे संस्कारों में श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ वृत्ति, वो पर्सनैलिटी। तो आप सबकी पर्सनैलिटी बनाने वाले ऊंचते ऊंच बाप है। आप भी अपनी रूहानी पर्सनैलिटी को जानते हैं ना। सबसे बड़े ते बड़ी पर्सनैलिटी है हमारी रूहानी पर्सनैलिटी। जिस्मानी पर्सनैलिटी शरीर, रूहानी पर्सनैलिटी, क्योंकि दुनिया में पर्सनैलिटी ज्यादातर हाउ ही लुक्स,
बाहरी रूप को ज्यादा दिखते हैं, पर गहराई से सब मानते हैं कि इसका व्यक्तित्व संस्कारों से है। अच्छा, हमारी रूहानी पर्सनैलिटी, उसका आधार है कौन सा एक स्पेशल गुण है, जिसलिए हम बाबा हमारी पर्सनैलिटी एक यूनिक है। रूहानी पर्सनैलिटी तभी कहा जाएगा अगर वो है तो। प्योरिटी, प्योरिटी। आप भी अपनी रूहानी पर्सनैलिटी को जानते हैं ना। सबसे बड़ी पर्सनैलिटी है, स्वप्न व संकल्प में भी संपूर्ण प्योरिटी की पर्सनैलिटी। स्वप्न व संकल्प में भी प्योरिटी की पर्सनैलिटी नंबरवार है, लेकिन फिर भी विश्व की सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ है। तो बाप दादा हर एक के मस्तक से पर्सनैलिटी की झलक देख रहे हैं। देखो, हमारी प्यूरिटी के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती है। फर्स्ट, आत्मिक वृत्ति, आत्मिक दृष्टि। ठीक है। अ, और उसके कनेक्शन में है, रिजल्ट है पवित्रता, बाहरी रूप से, शारीरिक रूप से भी। दूसरा, फिर किसी पर भी प्रभावित नहीं होना, आकर्षित नहीं होना, इम्प्रेस होना, किसी के गुण पर, शक्ति पर, सहयोग पर, सेवा पर थोड़ा सा भी एक इफेक्ट है, प्रभाव है, इम्प्रेस है, तो वो पवित्रता में नहीं आती। तीसरा, एक बाप दूसरा न हो। अगर किसी और आत्मा के प्रति डिपेंडेंसी है, तो भी पवित्रता नहीं है। तो इसलिए बाबा कहते इसमें नंबर वाइज है। पवित्रता तो है ही सब में, लेकिन अब इनमें से कितनी है वो अलग। अच्छा, तो प्यूरिटी के साथ साथ सबके चेहरे और चलन में रूहानियत की भी पर्सनैलिटी है। और पर्सनैलिटी क्या होती है? जो खजानों से संपन्न होते हैं उसकी भी पर्सनैलिटी होती है। लेकिन कितने भी बड़े बड़े संपन्न आत्माएं हो, आपके आगे वह संपन्न आत्माएं भी कुछ नहीं है, क्योंकि वह भी अविनाशी सुख शांति के खजाने से खाली है। जो भी आत्मा अंदर से खाली है, तो वो चाहे बाहर से कितना भी भरपूर हो, उसकी पर्सनैलिटी अगर हम कहे ना, एक्चुअल शब्दों में भी खालीपन, कंप्लेनिंग पर्सनैलिटी, या उम्मीद वाली, ऑलवेज एक्सपेक्टिंग वाली पर्सनैलिटी, आपके पास जो संपत्ति है उसके आगे अरब खरब पति भी बाप से सुख शांति मांगने वाले हैं, और आप सदा अविनाशी खजानों से भरपूर हो। वह खजाने आज है कल नहीं, लेकिन आपका खजाना न कोई लूट सकता है, न कोई आत्मा खजाने को हिला सकती है। अखुट है और अखंड है। अखुट, अखुट, खुटता नहीं है। और अखंड है, अखंड और अखुट, कम नहीं होता है, अखुट है। और अखंड है, निरंतर चलने वाला। हाँ, कभी खंडित नहीं होता, कम है कभी ज्यादा है, ऐसा भी नहीं। ऐसी पर्सनालिटी तो अखुट है, खत्म नहीं होना, भरता भरा हुआ रहता है, और उसमें भी वैसा ही है, अखंड है। ऐसी पर्सनालिटी वाली आप बच्चे हो ना, देख उनका जो खजाना है, क्योंकि जैसे किसी के पास धन बहुत है दुनिया में, उसके हिसाब से पर्सनालिटी को कनेक्ट करते हैं। तो उनका पर्सनालिटी
कोई फिजिकल है और हमारे पास भी धन है, पर्सनालिटी भरपूरता से बहुत कनेक्टेड है। हमारे पास संकल्पों का धन है, तो इसलिए हमको एक एक संकल्प को सफल करने का तरीका है, इसलिए हमारे पास भरपूरता है। चलो कोई प्रॉब्लम आई, कोई बात आई, लेकिन मेरे भरपूर संकल्प चलते, दिस इज, ये है पर्सनालिटी। नहीं, बहुत बहुत अच्छा हो गया, हो गया, बहुत अच्छा होना है, भरपूरता के संकल्प। तो बाबा इसलिए कहते हैं वह खजाने आज है, लेकिन कल आपका खजाना न कोई लूट सकता है, न कोई आत्मा खजाने को खिला सकती है। सबसे ऊंचे से ऊंची पर्सनालिटी वाले फिर भी आत्माओं द्वारा, विनाशी धन द्वारा, विनाशी ऑक्यूपेशन द्वारा पर्सनालिटीज बनती है, वह कहलाई जाती है। लेकिन आपको ऊंचे से ऊंचे परम आत्मा ने श्रेष्ठ पर्सनालिटी वाले बना दिया। तो अपनी ऊंची पर्सनालिटी का रूहानी नशा रहता है, पूछ रहे बाबा, रहता है तो हाथ हिलाओ। सबके हाथ दिख नहीं रहे। हाँ, हाँ, सोच सोच के ला रहे। रहता है, अच्छा ये होता है कि रूहानी नशा रहता है, इसमें हाथ उठाओ, क्योंकि एक शब्द ऐड नहीं किया बाबा ने, अभी सदा वर्ड नहीं ऐड किया। तो अपनी ऊंची पर्सनालिटी का रूहानी नशा रहता है। अब सदा में हो सकता है ऊपर नीचे, हाँ, सबके हाथ दिख रहे हैं। गुड। बाप दादा को इतने श्रेष्ठ पर्सनालिटी वाले बच्चे देख कितनी खुशी होती है। आपको भी होती है, बाबा को बच्चों को देख खुशी होती है, आपको अपने भाई बहनों को देख खुशी होती है, आपको भी होती है। बाप दादा बच्चों की ऐसी श्रेष्ठता को देख क्या गीत गाते हैं जानते हो? आप भी गाते, बाप भी गाते हैं। बाप का गीत सुनाई देता है या टेप का गीत सुनाई देता है? बाबा पूछ रहे हैं, क्या कहेंगे? बाप का गीत सुनाई देता है या टेप का गीत सुनाई देता है? बाप का गीत। बाप का। अच्छा, बाप दादा की टेप न्यारी होगी ना, ऑटोमेटिक है, चलाने की मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है, और दिल का गीत वाले ही सुन सकते हैं बाप दादा की, सिर्फ कान वाले नहीं, दिल वाले। तो सभी दिल वाले होना, दिल वाला में आपका चित्र है ना, सभी ने अपना चित्र देखा है, पूछ रहे बाबा। दिल वाला, दिल वाले में आपका दिल वाला में कौन सा चित्र है? किस कंटेक्स्ट में बाबा ने कहा दिल वाला, दिल वाला, दिल वाला मंदिर में आपका चित्र है ना? सभी ने अपना चित्र देखा है दिल वाले मंदिर में, दिलवाड़ा। बाप दादा तो सदा बच्चों के चित्र और चरित्र देखते हैं, तो आज पर्सनालिटी को देख रहे थे। सदा ये पर्सनालिटी इमर्ज रूप रहे, स्मृति में इमर्ज रहे, है ही नहीं। देखो, बाबा कहते हैं सिर्फ पर्सनालिटी स्मृति में इमर्ज रहे, रूहानी पर्सनालिटी। कौन सी? प्यूरिटी की। अच्छा, उसमें भी एक है, एक है ही। अब बताना, हाथ उठाना इसमें। और तीसरा है दिखाई देवे। फर्स्ट कितने है, अपना अपना चेक करो। सेकंड है ही,
सेकंड में कितने? अच्छा, थर्ड दिखाई देवे, थर्ड में कितने आए हैं? क्लास वालों के दिख नहीं रहे, हाथ ऊपर नीचे नहीं दिख रहे। अच्छा, थर्ड में ज्यादा है, दिखाई देवे। हाँ, बहुत अच्छा। दिखाई देवे का मतलब हुआ, दिखाई देवे अर्थात पता चले, बाबा जो कहते हैं ना। तो दिखाई देवे अर्थात प्रूफ है कि हमको देखकर उनको फील होगा। हाँ, बाबा कहते हैं जिस निशान अनुभव में आए, सदा ऐसी पर्सनालिटी में रहने वाले की निशानी क्या होगी? जिस निशानी से समझ जाए कि ये अपने पर्सनालिटी में है। अगर ये रूहानी पर्सनालिटी इमर्ज रूप में रहती है, उनके नयन, अब देखो, दिखाई देवे उन आत्माओं के सिम्टम्स। वन, उनके नयन, उनका चेहरा। सेकंड, थर्ड, उनकी चलन, संकल्प और संबंध सब प्रसन्नता वाले हों। उनके नयन, चेहरा, चलन, संकल्प और संबंध सब प्रसन्नता वाले होंगे। सदा प्रसन्न चित्त, प्रश्न चित्त नहीं, प्रसन्न चित्त। कौन कौन सी चीजें? नयन, चेहरा, चलन, संकल्प। नैनों में भी वो प्रसन्नता दिखाई दे, देखा है ना कि उसके नैन भी हंसते हैं, नैन भी शांत स्वरूप है, नैन भी संतुष्ट है। तो सब प्रसन्न चित्त हो, सदा प्रसन्न चित्त, प्रश्न चित्त नहीं, प्रसन्न चित्त। प्रश्न चित्त समझ में नहीं आ रहा है उसको, वो क्या गया है। पता नहीं कैसे इसको समझाए। अगर पता नहीं और फिर कैसे क वर्ड्स कहीं भी आते हैं ना, तो प्रश्न चिन्ह। और कौन से स्टेटमेंट्स में हम कहते तो समझ में नहीं आता है क्या करना चाहिए। प्रश्न चित्त, तो सदा प्रसन्न चित्त, प्रश्न चित्त नहीं, प्रसन्न चित्त। बाबा कई बार कहते हैं ना, बच्चे पता नहीं भी वर्ड नहीं बोल सकते, पता नहीं हो क्या गया है उसको, हम ऐसे बोल नहीं सकते। क्यों? क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि सब पता है। कोई आत्मा क्यों एक्ट करती है उसको वो सब पता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि उनके नयन, उनका चेहरा, चलन, संकल्प और संबंध सब प्रसन्नता वाले होंगे। सदा प्रसन्न चित्त, प्रश्न चित्त नहीं। अगर प्रश्न चित्त है तो चलन भी पर्सनालिटी वाली नहीं, चेहरे पर भी प्रसन्नता की झलक नहीं। कुछ भी हो जाए, पर्सनालिटी वाले की प्रसन्नता छिप नहीं सकती, मर्ज नहीं हो सकती। प्रसन्नचित आत्मा, कोई कैसी भी आत्मा परेशान हो, अशांत हो, उसको अपने प्रसन्नता की नजर से प्रसन्न कर दे। क्रोध वाला, कंप्लेन वाला दूसरे की खुशी को भी स्टॉप कर सकता है, ये अनुभव किया है? हम अच्छे खासे सेंटर से गए खुश होके, और घर में जाके इसने, वो तो अज्ञानी आत्मा है, इस तरह क्रोध किया, तो क्रोध वाला दूसरे की प्रसन्नता खत्म कर सकता है? पॉसिबल है? तो इसी तरह प्रसन्न चित्त वाले दूसरे की अप्रसन्नता भी खत्म कर सकता है। इन सिंपल वर्ड, इक्वेशंस आर मोर पावरफुल देन एनीथिंग एल्स। ऐसा ही कहेंगे ना?
इमोशंस इमोशंस बहुत पावरफुल है। तो बाबा इसलिए कहते हैं जो बाप का गायन है, नजर से निहाल करने वाले, वह सिर्फ बाप का नहीं है, आपका भी यही गायन है। और अभी समय प्रमाण जितना समय समीप आ रहा है, तो नजर से निहाल करने की सेवा करने का समय आएगा। 7 दिन का कोर्स नहीं होगा, एक नजर से प्रसन्नचित हो जाएंगे, दिल की आश आप द्वारा पूर्ण हो जाएगी। तो सभी क्या समझते हो? आदि सेवा के रतन क्या समझते हैं? ऐसी सेवा कर सकते हो ना? अभी देखो, आप लोगों ने 40 वर्ष सेवा की या ज्यादा भी की, कोई का 1-2 साल कम भी होगा, किसका ज्यादा भी होगा। अभी आप लोगों ने, ये देखो 97 की मुरली है ना, 40 इयर्स। तो क्योंकि सेवाएं 51 से शुरू हुई थी, तो किसका ज्यादा भी होगा। अभी आप लोगों ने अपने साथियों को ये सेवा सिखा दी और निमित्त भी बना दिया। अभी आप क्या करेंगे? वो सेवा तो वह भी कर रहे हैं, कोर्स कराना, भाषण करना आदि। आप आदि रतन हो तो न्यारी प्यारी सेवा करेंगे ना। अभी फिर उत्सव मनाएंगे कि नजर से निहाल कितने किए। अभी की सेवा है नजर से निहाल कितने किए, 9 लाख में से कितने बनाए। किसी ने की है सेवा नजर से निहाल, मतलब मेरे चेहरा देखकर, दृष्टि देखकर दूसरी आत्मा खुश हो जाए, उसकी सेवा हो जाए। बस किया, किया है सभी ने। अगर मैं प्रसन्न चित्त हूँ, एकदम स्माइलिंग हूँ, चलो दृष्टि वो भी चलो हायर लेवल है, लेकिन मेरी एकदम स्माइलिंग पर्सनैलिटी है, तो परिस्थिति ऐसी है लेकिन एकदम, वो भी तो सेवा हुई कि नहीं। तो ये तो मिला है ना सर्टिफिकेट कितनों को। कभी कभी भी मिला है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मिला है। हाँ, मिला है सभी को। तो बाबा कहते हैं, हाँ, सभी को मिला है ना चेहरे से। हाँ, कि बड़ा खुश मिजाज चेहरा है। ओके। तो बाबा कह रहे हैं, बीच नौ, आगे तो 33 करोड़ भी है, 9 लाख तो उसके आगे कुछ भी नहीं है, बीज तो यहाँ ही डालना है ना। तो देखेंगे कि आदि सेवा के रतन और क्या कमाल कर सकते हैं। ये कमाल तो दिखाए, सेवा केंद्र बनाए, अच्छे अच्छे प्रोग्राम किए, उसकी तो पदम गुणा मुबारक है। 2 प्रकार के बच्चे हैं, जो पहले वाले हैं वह है स्थापना के निमित्त बच्चे, और आप लोग हो विशेष सेवा के आदि के बच्चे। स्थापना के निमित्त बच्चे, जब स्थापना हुआ यज्ञ, दादिया, उस समय के बच्चे। और दूसरा बाबा कहते हैं आप लोगों विशेष सेवा के आदि बच्चे। कौन है विशेष सेवा के आदि बच्चे? समझ में आया? वो आप हो, आप बहनें हैं हमारी, जो समर्पित बहनें हैं। मतलब दादियों के थ्रू जो बहनें निकली ना, तो वो सब बाबा के बच्चे वो निकले। चाहे बहनें निकली, इवन पुराने भाई, ये सब आदि सेवा के बच्चे हैं। विशेष सेवा के आदि बच्चे, ये दादिया है जड़, स्थापना करने वाले, और आप सब है सेवा के आदि रतन। ये ये है पहला पहला तना, स्टेम। दादियों से सेवा के स्टेम कौन से निकले?
जो उस समय 51 50s में निकले थे ना, 40 साल वाले, 40 साल, 97 की मुरली है, उस समय के 40 साल प्लस। 51 में सेवा शुरू हुई, तो जगदीश भाई, चक्रधा, ये सब जो आशा दीदी, इन लोग दादियों से निकले हुए रतन है। पुराने पुराने बाबा के गृहस्थी बच्चे भी, जिसको बाबा कहते हैं ना, कैसे है, माथुर जी, ये सब उस समय के निकले ना, दादियों से निकले हुए। और अंगना बच्चा। अच्छा, तो बाबा कह रहे हैं, तो आप सब हो सेवा के आदि रतन, पहला पहला तना। तो तना तो मजबूत होता है ना, तना पर ही सब आधार होता है, तना से ही सब शाखाएं निकलती है। जड़ वाले तो सूक्ष्म में शक्ति देते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल में होता है, दिखाई देता है, वह तना दिखाई देता है। जड़ तो दिखाई भी नहीं देता, स्टेम दिखाई देता है। तो तना है वो बच्चे जो जड़ से निकले हो। तो दादी अभी गुप्त हो गई है, प्रकाश देने वाली, और प्रैक्टिकल में स्टेज पर आने वाले आप निमित्त बने। क्योंकि उस समय ये सम्मान समारोह का पूरा पीरियड चल रहा था, 25 साल वालों का, 40 साल वालों का। तो सम्मान समारोह में आई हुई सभी बड़ी बहनों से बाप दादा ने हाथ हिलाया। 40 साल प्लस, 97 में 40 साल प्लस वाली बहन, उसमें गीता बहन जी गए हुए थे, शांति बहन जी गए हुए थे, आशा दीदी गए हुए थे। इसलिए बाप दादा काम दे रहे हैं। समारोह तो बहुत अच्छा मनाया ना, बाप दादा ने सब देखा, सजी हुई मूर्तियों को देखा। वो एक पीरियड था, जो भी इस तरह सम्मान समारोह करते हैं, उसकी पूरी मूर्तियां सजाते थे। तो बाबा कह रहे हैं, इसलिए बाप दादा, तो उस समय तो आप लोगों को भी यही रूहानी अनुभव हो रहा था कि हम चैतन्य मूर्तियां हैं। ऐसे ही लग रहा था ना, जैसे सजी हुई मूर्तियां मंदिरों से शांतिवन में पहुंच गई। सब बहनों को सजाया था। तो बाप दादा सभी बच्चों से चाहते हैं कि अभी फास्ट सेवा शुरू करो। जो हुआ वो बहुत अच्छा। अब समय प्रमाण औरों को ज्यादा वाणी का चांस दो। मतलब बहनों को, छोटी बहनों को चांस दो वाणी का, अभी औरों को माइक बनाओ। आप आप बाबा क्या कनेक्ट करते, आप माइट बन के सकाश दो पीछे। तो आपकी सकाश और उन्हों की वाणी, ये डबल काम करेगी, तभी 9 लाख सहज बन जाएंगे। अभी आप सभी चाहे फंक्शन में बैठे या और भी महारथी है, तो महारथियों की अभी सेवा है सर्व को सकाश देना। ये सेवा, सर्व को सकाश देना, संकल्पों से उस आत्मा को कंटिन्यूस धरनी बनाना। आपको पता है ना, दादी दादी का स्टाइल क्या था, जानकी दादी का। मोहिनी बहन बताती है कि कल मुझे दादी को कुछ कहना है, तो आज से, दादी कहती मैं कल तुमको बोलूंगी, दादी अभी बता दो, पर नहीं कल बताऊंगी। पहले दिन से दादी पूरी सकाश देती थी, ये महान आत्मा है, ये समझदार है, ये श्रेष्ठ है। आत्मा को शक्तिशाली बना देना। और उसके बाद फिर वो शब्द जो बोलना है वो कल बोलती थी। क्या हो जाता है, धरनी रेडी। हम क्या कहते हैं, बिल्कुल सुनता नहीं, पता नहीं ये कहाँ का है, कौन सी दुनिया का है, ये तो है ही ऐसा। ये पूरी सकाश दी, उसके बाद प्यार से उसको समझाते, ऐसे नहीं करना चाहिए। एक ये स्टाइल है और एक ये स्टाइल है, किसमें रिजल्ट जल्दी आएगा? मैं भी करती हूँ दीदी ऐसे। हाँ, किसमें रिजल्ट जल्दी आएगा?
तो ये बाबा कहते हैं कि इस सेवा से, ये है सकाश की सेवा। तो बाबा कहते हैं सकाश, सर्व को सकाश देना। सिंपल फॉर्मूला है, जिसको भी हमें देना है, मतलब समझाना है, पहले से उसको सकाश दो। ये 3-4 घंटे कंटिन्यूअसली, जब जब उस आत्मा का ख्याल आए तो श्रेष्ठ संकल्प। तो बाबा कहते हैं बेहद की सेवा के मैदान में आना। जब बाप अव्यक्त वतन एक स्थान पर बैठे चारों ओर के विश्व की बच्चों की पालना कर सकते हैं, कर रहे हैं, तो क्या आप एक स्थान पर बैठे बाप समान बेहद की सेवा नहीं कर सकते हो? आदि रतन अर्थात फॉलो फादर, बेहद में सकाश दो। कई बच्चे अपने से भी पूछते हैं और आपस में भी पूछते हैं कि बेहद का वैराग कैसे आएगा, दिखाई तो देता नहीं है। लेकिन बेहद के वैराग का तरीका, बेहद की सेवा में अपने को बिजी रखो तो बेहद का वैराग्य स्वतः ही आए। बेहद का वैराग्य किसको याद है? क्या क्या था? चलो बोलो, वहां स्पीकर ऑन कर सकते। किसको फास्ट याद है? क्विज दी है सभी ने। बेहद के वैराग्य, तन का बताया, नहीं याद है? किसी को भी याद नहीं? क्लास में कि सबको याद है, क्लास वालों? सभी बातों से उपरांत, न सभी तन बातों का, से। न मन का, न धन का, हम्म, एक ही लगन, अ, सेवा ही सेवा, सभी बातों से उपरांत, इसको हम्म। कहते हैं बहुत कवर। तन का भी, तन से भी फ्री, मन से भी, और संबंध से भी, और धन का भी, सेवा का भी। तो बाबा कहते सेवा अर्थात, तो बेहद का वैराग्य कैसे आएगा? दिखाई तो देता नहीं, अपने बेहद की सेवा में बिजी रहो, क्योंकि ये प्रकाश देने की सेवा निरंतर कर सकते हो। किसी के भी बारे में कभी ऐसा अनुभव हुआ है कि कंटिन्यूअसली उसके बारे में थॉट्स चल रहे हैं? अनुभव किया है ना? इसी तरह कंटिन्यूअसली उसके बारे में श्रेष्ठ संकल्प। तो बाबा कह रहे हैं इसमें तबीयत की बात, समय की बात, ये सहज हो जाती है। दिन रात इस बेहद की सेवा में लग सकते हो। अच्छा, तन ठीक नहीं है, तन को सकाश दो। तन ठीक नहीं है, सकाश देते हैं, अज्ञान काल में देते थे। कैसे? बोलो सावित्री बहन, बोलो। तन ठीक नहीं है, सकाश देना है, अज्ञान काल में जो देते थे। एकदम सोचना कि वो ठीक हो नहीं, नहीं है, नहीं है, बहुत दर्द है, बहुत दर्द है, ये भी सकाश है। अपोजिट, हाँ, अपोजिट। तन ठीक है। ठीक है, तन स्वस्थ है। सकाश दो। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं कि देखो इसमें तबीयत की बात, समय की बात, ये सहज हो जाती है। दिन रात इस सेवा की, बेहद की सेवा में लग सकते हो। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, रात को भी कैसे आंख खुली और बेहद की सकाश देने की सेवा होती रही। तो यह बेहद की सेवा बाबा कई बार, हाँ, ये तो बाबा करते ही थे। अनन्य बच्चों को सकाश देना, केवल मधुबन में बैठे विश्व किशोर दादा हॉस्पिटल में है, सकाश अपनी बाबा ने दी और वो बच्चा 5 दिन बहुत अच्छे से सोया।
उसको नींद नहीं आ रही थी, बाबा ने यहाँ से प्रकाश भेजी। तो बाबा कह रहे कि रात को भी दी, जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, रात को भी कैसे आंख खुली और बेहद की सेवा की, बेहद प्रकाश देने की सेवा होती रही। तो ये बेहद की सेवा इतनी बिजी कर देगी, जो बेहद का वैराग्य स्वतः ही दिल से आएगा, प्रोग्राम से नहीं। यह करे ये प्लान तो बनाते हो, लेकिन बिजी बेहद की सेवा में रहना, ये सबसे सहज साधन है। तो यह सेवा, हाँ, क्योंकि जब बेहद को सकाश देंगे, तो बेहद को सकाश दो, कि एक पर्टिकुलर सोल को सकाश दे। बेहद मतलब एक है एनी टाइम, ऑलवेज, एक ये बेहद है। दूसरा है एक पर्टिकुलर को नहीं, सबको। बाबा कह रहे अब जैसे सपोज मुझे लगा कि इस संबंधी को मुझे से प्रकाश देना है, अब उस संबंधी को इमर्ज करके प्रकाश देना, ये भी हद की सेवा हुई, बेहद। बाबा कह रहे हैं जब बेहद को प्रकाश देंगे तो नजदीक वाले को ऑटोमेटिकली प्रकाश, ऑटोमेटिक प्रकाश लेते रहेंगे। मतलब वो तो नजदीक में है ही ना, वो आत्मा है, लेकिन बहुत सारी आत्माओं को इमर्ज करके देना। इस बेहद की प्रकाश देने से वायुमंडल ऑटोमेटिक बनेगा। अभी यह नहीं सोचो कि इतने सेंटर के जिम्मेवार है, बस जोन के जिम्मेवार है। सभी 40 साल वाली बहनें थी ना, तो जोन इंचार्ज, सेंटर इंचार्ज उस समय थे। आप सभी को स्टेट के राजा बनना है या विश्व का राजा बनना है? मतलब चाहे बाबा कहते हैं जिम्मेवारी एक सेंटर की है, लेकिन सारे विश्व की सेवा कर सकते संकल्पों से। मतलब उसमें ये नहीं कि मुझे सारे सब जगह फिजिकली या धन से सेवा करनी है, संकल्पों से। फिजिकली और धन से वो तो एक ही जगह होगा, सब जगह तो नहीं होगा, लेकिन संकल्पों से बेहद की सेवा। तो बाबा कहते हैं आप सभी को स्टेट के राजा बनना है या विश्व का क्या बनना है? विश्व का ना, आदि रतन हो तो विश्व को प्रकाश देने वाले बनो। अगर 20 सेंटर है, 30 सेंटर या 200-250 सेंटर या जोन है, ये बुद्धि में रहेगा, तो यह भी तना का काम नहीं है। ये तो अगर ये संकल्प है मैं इस पर्टिकुलर सेंटर के लिए मैं करूं, उसी के लिए करूं, तो बाबा कहते मतलब उनको सकाश की सेवा, सकाश वाली। धन से और धन से तो अब जैसे बताए वो तो एक, कहीं एक कहीं होगा, लेकिन बाबा कह रहे यह तो, यह बुद्धि में रहेगा, तो यह भी तना का काम नहीं है। यह तो टाल टालिया भी कर सकती, वो एक पर्टिकुलर को हैंडल कर। आप तो तना हो ना, तना से सबको सकाश पहुंचता है। आप सभी भी ये सोचते हो कि बेहद का वैराग्य आना चाहिए, यह तो बहुत अच्छा। अभी विनाश हो जाए, लेकिन 9 लाख ही तैयार नहीं किए, तो सतयुग आदि में आने वाली संख्या ही तैयार नहीं है, और विनाश हो गया तो कौन आएगा? क्या 2-3 हजार पर राज्य करेंगे? 4-5 लाख पर राज्य करेंगे? इसलिए बेहद की सेवा का पाठ आरंभ करो। पांडव क्या समझते, पूछ रहे बाबा पांडव को कि बेहद की सेवा करेंगे ना पांडव? बताओ भाई पांडव, पांडव फिर शक्तियों पर आएगा। हाँ, बेहद की सेवा करेंगे, पूछ रहे। अभी ये हद की बातें बेहद में जाने से आप ही छूट जाएगी, छुड़ाने से नहीं छूटेगी। बेहद की सेवा, बेहद की सकाश से परिवर्तन होना फास्ट सेवा का रिजल्ट है। बाप दादा जानते हैं कि नाजुक परिस्थितियों में निमित्त बनी आत्माओं ने
सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण दिया है नाजुक परिस्थितियों में, मतलब ऐसे डेलिकेट परिस्थितियों में निमित्त बनी जो आत्माएं हैं उन्होंने अच्छा प्रत्यक्ष प्रमाण दिया। लेकिन अभी जैसे हम सब शक्तिशाली बने रहे, एक बल एक भरोसा, ऐसी कोई भी नाजुक परिस्थिति में ये भी सेवा हुई। लेकिन आप सभी का फाउंडेशन व सेकंड का परिवर्तन का मूल अनुभव यही है कि ब्रह्मा बाप को देखा और ब्राह्मण बन गए। किसको? जैसे फर्स्ट टाइम ब्रह्मा बाबा का चित्र देखा और अपनापन फील हुआ पहली बार, बाद में तो फिर क्लास स्टोरी सुन के वो तो अलग बात है। ब्रह्मा बाप का चित्र देखा और अपनापन फील हुआ फर्स्ट टाइम। ऐसे कितने हैं? अरे कितने फर्स्ट टाइम में देखते ही एक बहुत अपनापन फील हुआ? नहीं है ऐसे? गुलाब भाई क्या हुआ? हम्म, बाबा के घर जाकर अपनापन फील हुआ। बाबा के जब फर्स्ट घर टाइम। गए फर्स्ट टाइम, हाँ, तो और लगा कि ये, हाँ, ब्रह्मा बाप को यही चित्र मंजिल है। को देखा तो उस समय इतनी समझ नहीं थी ना, लेकिन कई है नॉलेज ही हमें नहीं जो थी। हमें जो अपनापन हाँ, फील एक हुआ ना संबंध नहीं जुड़ा था। बाबा के, इसलिए हम ये स्टाइल रखते हैं। अगर नए भी आते ना, आप बैठो बाबा के कमरे में बैठाते, 2 मिनट बैठो वहां। बाबा बाबा के एक तो फर्स्ट टाइम मेडिटेशन रूम, और ऊपर से बाबा का चित्र ज्वलंत है ना, तो ये बहुत सेवा करते हैं। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाप को देखा और ब्राह्मण बन गए, सेवा का वरदान मिला और सेवा में लग गए। बाप दादा ने सभी के अनुभव भी सुने। ये आदि रतन यही थे ना, सुना ना आपने वो अवधेश बहन थी कि बाबा को देखा और लगा कि मेरा बाबा है। अच्छे अनुभव सुनाए। तो जैसे आप लोगों का अनुभव है, ब्रह्मा बाप को देखा और सोचना भी नहीं पड़ा, सहन करने का भी अनुभव नहीं हुआ कि सहन कर रहे हैं, बड़ी बात नहीं लगी। ऐसे अभी हर श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा को देखे और आत्मा में ब्राह्मण में ब्रह्मा बाप देखे। आप में देखो, हमारी फाइनल स्टेज कौन सी है शशि बहन? आप में, बोलो बोलो, बाबा दिखाई दे। आप में बाप दिखाई दे, ये फाइनल से है। तो बाबा कह रहे हैं कोर्स तो किया, यह आप में ब्राह्मण में ब्रह्मा बाप दिखाई दे, यह है सेवा का फास्ट साधन। क्या ब्रह्मा बाप ने आपको कोर्स कराया? कोर्स तो पीछे किया ना, लेकिन देखा और हो गए। तो जैसे ब्रह्मा बाप में बाप समाया हुआ था इसलिए मेहनत नहीं लगी, ऐसे आप सभी भी ब्रह्मा बाप दादा को अपने में समाते हुए नजर से निहाल करो। ठीक है? मेरे नैनों में, वो है ना गीत बजाना भाई, मेरे नैनों में बसता है बाबा। तो नजर से निहाल करो जो आप सबका अनुभव है, अनुभवी हो, देखा और फिदा हो गए। जैसे अभी सोचते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, फिर ट्रायल कराते हैं, फिर कोई चला जाता है, कोई रहता है, इतनी मेहनत आपने ली। वो सब सेवा के आदि रतन थे ना, गीता बहन जी, आशा बहन जी, भोपाल के अवधेश बहन, कौन है, शीलू बहन, ये सब सामने थे उस समय, 40 साल बाद। 97 की बात है, हमें याद है इसमें। गीता बहन जी सब चले गए हुए थे। तो बाबा कह रहे, पूछ रहे हैं, आपने इतनी मेहनत ली, ऐसी सेवा, बस आए और खो गए। वैसे एक हफ्ते में तो खोने वाले बहुत है, एक हफ्ता हुआ और डिसाइड कर लिया, ऐसे तो बहुत होंगे।
फरिश्ता परिवार में? एक हफ्ता वाले? हाँ है। हाँ वेरी गुड। देखो एक हफ्ता वाले तो गुड। तो बाबा कह रहे हैं चाहे सूरत की चाहे सीरत की, तो बाबा कह रहे हैं ऐसी सेवा जब एक ब्रह्मा बाप ने की, तो आप इतने ब्राह्मण नहीं कर सकते हो क्या? आपकी पर्सनैलिटी अपना बना दे। ब्रह्मा बाप की भी पर्सनैलिटी थी ना, चाहे सूरत की चाहे सीरत की, लेकिन पर्सनैलिटी तब आकर्षित हुए तो फॉलो फादर। जब बाप ने आपको आदि में निमित्त बनाया, तो जो आदि के है सेवा के निमित्त व स्थापना के फाउंडेशन, उनको अंत तक सेवा में रहना ही है। तबीयत के कारण शरीर से चक्कर नहीं लगा सकते, लेकिन मन से तो लगा सकते हो। उसमें तो खर्चा भी नहीं है, वीजा लेने की भी जरूरत नहीं, भाग दौड़ की भी जरूरत नहीं। सुना? लेटे लेटे भी कर सकते हैं। क्या समझते हो? लेटे लेटे सेवा कर सकते हैं। शरीर की तबीयत ठीक नहीं है पर सेवा कर सकते हो। कर सकते हैं ना? हाँ। अब ऐसा कोई प्लान बनाओ। बीमारी कॉन्शियस होते हैं तो बीमारी का प्रोपोगंडा होता है। सोल कॉन्शियस होते हैं बीमारी में तो सोल का प्रोपोगंडा होता है। जो चीज का कॉन्शियसनेस होगा वो उसका दिखाई देगा। तो क्या समझते हो? वैसा कोई प्लान बनाओ, नया पाठ शुरू करो। अभी एक फंक्शन तो मना लिया ना, जो सेवा की उसका प्रत्यक्ष फल मिल गया। अभी नई सेवा करो। अच्छा, बाप दादा सिर्फ सामने वालों को नहीं कह रहे हैं, सभी बच्चों को कह रहे हैं। विदेश में भी जो सुन रहे हैं उन्हों को भी कह रहे हैं। जहां भी सुन रहे हैं, चाहे शांतिवन में सुन रहे हैं, चाहे ऊपर पांडव भवन में, चाहे विदेश में, जहां भी है वहां बाप दादा सभी के लिए कह रहे हैं अब बेहद के सेवाधारी बनो। समय बेहद की सेवा में लगाओ, अर्थात सकाश देने की सेवा, अपने नजर से निहाल करने की सेवा, बेहद में सकाश देने की सेवा, आप में बाप दिखाई दे ये सेवा, प्रसन्नता की झलक, प्रसन्नता वाला चेहरा, ये सेवा, ये बेहद की सेवा। तो चाहे ब्राह्मण आत्मा है, लेकिन अगर समस्या, तो बाबा कह रहे बेहद की सेवा में समय लगाने से समस्या सहज ही भाग जाएगी। क्योंकि चाहे अज्ञानी आत्माएं हैं चाहे ब्राह्मण आत्माएं हैं, लेकिन अगर समस्या में समय लगाते हैं वह दूसरों का समय लेते हैं, तो सिद्ध है कि वो कमजोर आत्माएं हैं, अपनी शक्ति नहीं है। जिसको शक्ति नहीं हो, पाँव लंगड़ा हो, उसको आप कहो दौड़ लगाओ तो लगाएगा या गिरेगा। तो समस्या के वश आत्माएं चाहे ब्राह्मण भी है लेकिन कमजोर है, शक्ति नहीं है। तो वो कहाँ से शक्ति लाए? बाप से डायरेक्ट शक्ति ले नहीं सकती क्योंकि कमजोर आत्मा है। तो क्या करेंगे? कमजोर आत्मा को दूसरे कोई का ब्लड देकर ताकत में लाते हैं ना, कोई शक्तिशाली इंजेक्शन देकर ताकत में लाते हैं। तो आप सब में शक्तियां है, तो शक्ति का सहयोग दो, गुण का सहयोग दो। गुण उन्हों में है ही नहीं, अपना दो। देखो बाबा कह रहे उन्हों में नहीं है, आप अपना गुण आप दो अपना। पहले भी कहा ना, दाता बनो। कोई कंटिन्यूअसली क्रोध का संस्कार है, बाबा कहते गुण दो, उसमें नहीं है ना। हम एक्सपेक्ट करें थोड़ा शांति से तो बोला करो, कभी कभी तो शांति से बोला करो। सारा समय ऐसे ही बोलते रहते हो तो मतलब क्या कर रहे हैं हम? अपनी पोजीशन क्या है उस समय? ऐसे आराम से होता है ना। ये फील करो कि मैं ये पोजीशन में खड़ी हूँ, टोकरा लेके। थोड़ा तो बोला करो, कभी तो बोला करो, कुछ तो समझो। यू अंडरस्टैंड मी,
ये सब है। हाँ, तो अपना गुण दो ना, अपना शांति दो ना। उस समय क्या चाहिए? अपना गुण देना। पहले तो खुद में वो गुण प्रत्यक्ष दिखाई दे, अपना गुण दो। तो बाबा कह रहे हैं अपना दो, पहले भी कहा ना दाता बनो, वह असमर्थ है, उन्हों को समर्थी दो। गुण और शक्ति का सहयोग देने से आपको दुआएं मिलेगी, और दुआएं लिफ्ट से भी तेज रॉकेट है। आपको पुरुषार्थ में समय भी देना नहीं पड़ेगा, दुआओं के रॉकेट से उड़ते जाएंगे। पुरुषार्थ की मेहनत के बजाय संगम के प्रारब्ध का अनुभव करेंगे। दुआएं लेना वह सीखो और सिखाओ। अपना नेचुरल अटेंशन और दुआएं अटेंशन में टेंशन मिक्स नहीं होना चाहिए, नेचुरल हो। नॉलेज का दर्पण वाला, नॉलेज का दर्पण सदा सामने है ही, उसमें स्वतः सहज अपना चित्र दिखाई देता ही रहेगा। क्लास नहीं दिखाई दे रही, क्लास वाले कहाँ चले गए? तो उसमें स्वतः सहज सदा चित्र, अपना चित्र दिखाई देता ही रहेगा। इसलिए कहा कि पर्सनैलिटी की निशानी है प्रसन्न चित्त। यह क्यों, क्या, कैसे, यह के की भाषा समाप्त। दुआएं लेना और देना सीखो। के की भाषा में कौन कौन से स्टेटमेंट्स आएगा, जो हमने पहले भी डिस्कस किया? के की भाषा में एक एक फास्ट फास्ट बोलो सभी। कब, क्यों, कहाँ, कैसे, नहीं नहीं, क्या वो नहीं करूं? बोल, स्टेटमेंट ही बोल रहे, वर्ड्स नहीं पूछ रहे। बोलो बोलो, शारदा बहन, महाराष्ट्र, बॉम्बे। ऐसा क्यों, हाँ इसने ऐसा क्यों किया। हाँ हाँ। तो ऐसा ही है। कब तक मैं मरती रहूं, क्या मुझे। हाँ हाँ, सदैव मुझे ही कर, मैं ही करूँ इतना क्या? इतना समझाते हैं फिर भी नहीं समझते। हाँ, इतना समझाते, पता नहीं कब मानेगा, पता नहीं कभी ये सुनेगा भी सही, पता नहीं, और कब आ गया ना तो गया। बाबा इसलिए कह रहे हैं। पता नहीं कब सुधरेगा। हाँ, पता नहीं इसको समझ में आएगा भी नहीं, आएगा ही नहीं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हो क्या रहा है, ये वर्ड आया। तो ये सब के की भाषा, ये सब समा बाबा कह रहे हैं। तो आ, ऐसा नहीं, यह हो सकता है, कैसा भी हो आपकी दिल से हर आत्मा के प्रति समय दुआएं निकलती रहे, इसका भी कल्याण हो, इसकी भी बुद्धि शांत हो। ये ऐसा, ये वैसा, ऐसा नहीं, सब अच्छा। ये हो सकता है, पूछ रहे बाबा, हो सकता है दिल्ली, बॉम्बे, हो सकता है विदेश। हाँ, पता मतलब ये ऐसा, ये वैसा, ऐसा नहीं। दु, दुआएं देने आती है, लेने तो आती है, देने भी आती है। सकाश दो, दुआएं दो। कौन कर, बाबा कर रहे हैं, सकाश दो और दुआएं दो। यह करे, लेने तो आती है, देने भी आती है। देंगे नहीं तो लेंगे कैसे? दो और लो। यह करे नहीं, मैं करूं, ब्रह्मा बाप का सदा स्लोगन रहा। ब्रह्मा बाप बार बार याद दिलाते रहे, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। जब दूसरे करेंगे तब मैं करूंगा, यह स्लोगन नहीं। जो मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। वो ऐसे करता है, मैं भी ऐसे करूं, वो नहीं। नहीं तो स्लोगन चेंज कर दो। और जगदम्बा माँ का विशेष स्लोगन रहा,
हुक्मी हुक्म चला रहा है, वह चला रहा है, हम निमित्त बन चल रहे हैं। तो दोनों स्लोगन सदा याद रखो। इमर्ज है ही, सुना है, याद तो रहता है नहीं, कर्म में दिखाई दे। हुक्मी हुक्म चला रहा है, ये बोलने की बात नहीं है, कर्म में दिखाई दे। तो क्या करेंगे? दुआएं देंगे, दुआएं देंगे। दुआएं देने का फॉर्मूला, ये ऐसा ये वैसा, वो आत्मा दुआएं नहीं दे सकती। किसी के लिए भी आपस में शब्दों में बोलते हैं, कभी कभी। आज संडे का दिन है ना, फैमिली मिलेगी तो क्या करेंगे? ये भी दुआएं नहीं मिलेंगी। तो बाबा कह रहे हैं, है ही, तो दुआएं देंगे, दुआएं देंगे कि ग्लानि करेंगे, फील करेंगे ये ऐसा ये वैसा नहीं। उसको दुआएं दो। कमजोर है, वशीभूत है, भाषा और संकल्प बदली करो। ये संकल्प मात्र भी न हो कि यह बदले नहीं, मैं बदलू। और बातों में तो मैं का आता है, लेकिन जिस बात में मैं आना चाहिए उसमें और करे तो करे। यह करे, यह क्या? अच्छा काम होगा तो कहेंगे मैं, और कोई ऐसा काम होगा तो कहेंगे इसने किया, इसने कहा। मैंने क्या, मैंने कब किया? ये तो उसने किया। ये काम, ये उल्टा क्यों पड़ा है? मुझे नहीं पता, उसने किया। ओनिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिस्टेक, और विशेषकर दूसरों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिस्टेक की। तो मुझे याद है हमारे लौकिक फादर, कुछ भी गलती होती थी तो किसने किया? हाँ मैंने किया। कोई भी कुछ गलत करता था, किसने किया? मैंने किया, मैंने किया। तो बाबा देखो क्या कहते हैं, इसने किया, ये किया नहीं, उल्टा हो गया ना। कोई क्या भी करता है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या सोचना है, मुझे क्या कहना है, इसमें मैंपन लाओ। बॉडी कॉन्शियस वाला मैं नहीं, सेवा का मैं। तो ऐसे श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलाओ। अभी वाणी कम काम करती है, दिल का सहयोग, दिल के वाइब्रेशन बहुत जल्दी काम कर सकते हैं। अच्छा, अभी 1 मिनट में सभी अपने साइलेंस की शक्ति इमर्ज करो। एकदम साइलेंस, मन से तन से इमर्ज करो। 1.5 मिनट एकदम साइलेंस। मैं बिंदु स्वरूप आत्मा। एक संकल्प में स्थित। अवश्य। एक ही संकल्प आया, वह मैं बिंदु स्वरूप आत्मा। एकदम बाप दादा ने डेड साइलेंस की ड्रिल करवाई। सारे सीनियर्स बैठे थे। अच्छा, चारों ओर के सर्व विशेष आत्माओं को, सदा रूहानी पर्सनालिटी के नशे में रहने वाली आत्माओं को, सदा बेहद की सेवा में स्वयं को बिजी रखने वाली निमित्त विश्व कल्याणकारी आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप और जगदम्बा का स्लोगन साकार में लाने वाली ऊंचते ऊंच नजर से निहाल करने की सेवा में सदा रहने वाली बाप समान आत्माओं को, बाप दादा और जगदम्बा माँ का याद, प्यार और नमस्ते।
हम हम रूहानी रूहानी बच्चों की रूहानी बाप रूहानी दादा को बाबा याद को किया। याद नमस्ते, किया। गुड मॉर्निंग। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, तो थैंक यू शुक्रिया बाबा, बाबा, शुक्रिया प्यारा बाबा। बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। वरदान है, स्वार्थ से न्यारे और संबंधों में प्यारे बन सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। स्वार्थ से न्यारे और संबंधों में प्यारे बन सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। जो सेवा स्वयं को व दूसरों को डिस्टर्ब करे वो सेवा नहीं है, स्वार्थ है। निमित्त कोई ना कोई स्वार्थ होता है तब नीचे ऊपर होते हैं, चाहे अपना चाहे दूसरे का। स्वार्थ जब पूरा नहीं होता है तब सेवा में डिस्टरबेंस होती है। इसलिए स्वार्थ से न्यारे और सर्व के संबंध में प्यारे बनकर सेवा करो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। सेवा खूब उमंग उत्साह से करो, लेकिन सेवा का बोझ स्थिति को कभी नीचे ऊपर न करे, यह अटेंशन रखो। डीप है। बाबा कहते कोई ना कोई स्वार्थ है तब वो सेवा में डिस्टरबेंस है, और कुछ नहीं। उसको मेरा मुझे आगे होना है, उसको नहीं। तब हम वो सेवा में थोड़ा सा भी तकरार होता है। इसलिए बाबा के इसी तरह मेरा नाम नहीं लिया गया, कुछ ऐसे, तो सेवा की लेकिन डिस्टरबेंस हुई, तो कहीं ना कहीं वो स्वार्थ था ना। स्लोगन है, शुभ व श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा नेगेटिव सीन को भी पॉजिटिव में बदल दो। शुभ व श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा नेगेटिव सीन को भी पॉजिटिव में बदल दो। व्यक्ति इशारे है, करण करावनहार बाप है, कराने वाला सब कुछ करा रहा है, मैं निमित्त करनहार बन कर रहा हूँ। इस स्मृति से कर्तापन के भान को समाप्त कर न्यारे और प्यारे बनो। सब बोझ बाप के आगे समर्पित कर अपने अनादि स्वरूप की स्मृति से अनादि स्वभाव संस्कार धारण करो, तब डबल लाइट स्थिति का अनुभव करो। करावनहार बाप सब कुछ करा रहा है। बहुत सारे होमवर्क है ना, तो क्या करेंगे? रूहानी पर्सनालिटी, सदा प्रसन्न चित्त, और दूसरा दाता की फीलिंग। पता नहीं क वाला वो कोई वर्ड नहीं। ठीक है, ये है आज के महावाक्य की। होमवर्क करेंगे सभी। नो क वर्ड टुडे, पता नहीं, समझ में नहीं आता, करे तो क्या करे। नहीं, एक होता है नहीं समझ में आता है क्या करे, लेकिन एक होता है तंग आके बोलते हैं ना किसी पर्सनालिटी को देख के। सिचुएशन वो अलग बात है, कोई बात समझ में नहीं आई तो कहेंगे, पर ये पता नहीं ये कब समझ में आएगा, इसको कैसे खुश करें। ये सब क वाले वर्ड। ओके, अच्छा। 4 फरवरी को मधुबन ओआरसी में प्रोग्राम जो है वो फॉर्म भेजा हमने, गूगल फॉर्म। तो जिसको भी जाना है वो गूगल फॉर्म भरे, क्लियर आइडिया हो। हमने फरिश्ता फैमिली में वो फॉर्म भेजा है। ठीक है, और आप लोग को किसी की सेवा करनी हो तो कर सकते हैं। डे लॉन्ग प्रोग्राम है, शिवानी बहन भी है। कल्चर ऑफ अ, वेलबींग ये प्रोग्राम है। दीदी का जिसने कोर्स किया वो आ सकते